हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो को समझने में उन्हें आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्या है वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है हमारी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। मतलब किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप की हम बात करें, कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जितने भी ग्रुप हमारे पास हैं उनमें से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करें और उसमें नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ढूंढें, तो हर एक ग्रुप में हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप्स में होल्ड करती है। ठीक है, क्या होता है आगे देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट का, अगर हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो होता है यूनिक होता है। मतलब क्या, हम किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट करें उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लें। ठीक है, और अगर उस एलिमेंट के इनवर्सेस की बात करें तो उस एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स है। तो इन सब को हम प्रूफ करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब अगर हम कोई ग्रुप लें, उसके नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स ढूंढें, उसके अंदर ढूंढें कि कितने आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो हर एक ग्रुप में हमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इस फैक्ट को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो प्रूफ देखने से पहले एक छोटी सी चीज कि हम इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखते हैं। कि अगर सपोज करो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या मानता हूं, ई है। ठीक है, और मुझे इसकी यूनिकनेस को शो करना है। यूनिकनेस को शो करना है मतलब क्या कि मुझे शो करना है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस ग्रुप में यूनिक है। तो इसे प्रूव करने का जनरल आइडिया क्या होगा, सबसे पहली चीज तो यही, क्योंकि अगर हमारे पास आइडिया है तो हम उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रूफ भी सिंपली कर सकते हैं। तो आइडिया क्या है कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक तो है E1 और दूसरा वाला एलिमेंट है E2। ठीक है, तो हम दो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक E1 और एक E2। तो अगर मुझे शो करना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, इसका मतलब किसी ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं ना, वो दोनों भी क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो अगर मैं ये सेलेक्ट कर देता हूं कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं और बाद में इसे प्रूफ कर दूं कि E1 इक्वल टू E2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो मैंने डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे वो आ गए सेम। इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिक। तो हम लोग किस तरीके से इसे प्रूफ करेंगे, लॉजिक जो है हमारा वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे E1 E2, कंसीडर E1 E2 बी टू एलिमेंट्स और टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड शो E1 इज इक्वल्स टू E2। और हम लोग क्या शो करेंगे कि E1 इक्वल टू क्या है, E2, और सिर्फ इतने से ही हो जाएगा हमारा काम और हमारा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं प्रूफ।
तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया, जो हमारा लॉजिक है, क्या करेंगे, दो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर G is a group, alright, G is a group having two identity elements, having two identity elements। तो हमने कोई भी एक ग्रुप सपोज कर लिया G है, जिसके अंदर क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, E1 एंड E2। ठीक है, तो हमने एक ऐसे ग्रुप को कंसीडर किया जिसके अंदर क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, E1 एंड E2। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमें प्रूफ करना है कि E1 और E2 जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, है ना, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर लिख देता हूं। डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट था कि अगर E कोई भी एलिमेंट है G का, ठीक है, अगर हम क्या करें कि E की बात कर रहे हैं, ये कोई एलिमेंट है G का, G कोई ग्रुप है, तो इस E को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते थे ऑफ G अगर क्या हो कि AE इज इक्वल्स टू EA इज इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। मतलब A के साथ, ठीक है, A अगर G का कोई भी एलिमेंट है, उसके साथ E को ऑपरेट करने पर, चाहे हम उसे लेफ्ट में ऑपरेट करें E को, या फिर E को राइट में ऑपरेट करें, दोनों ही कंडीशन में अगर हमें वो एलिमेंट ही मिलता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि E जो है G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये डेफिनेशन हमने आइडेंटिटी एलिमेंट्स की डेफिनेशन वाली वीडियो में देखी थी, सबसे पहली वीडियो थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वहां से देख सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर एप्लीकेशन लेंगे। किस तरीके से लेंगे, देखो हम लोगों ने क्या किया है कि I1 को क्या लिया है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और E2 भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किए हैं, एक E1 और एक E2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 E1 और E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन का यूज करके एक्सप्रेस करेंगे। किस तरीके से, देखो अगर मैं E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर चलता हूं, क्या करेंगे, देखो कंसीडर E1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो E1 को मैंने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह कंसीडर किया। ठीक है, और जो डेफिनेशन है ना, उसमें जो दूसरा एलिमेंट है, ये जो A है, इसके जगह पर मैं यूज करता हूं E2 को। ठीक है, E2 को मैंने क्या किया, कोई भी एक जनरल एलिमेंट मान लिया G का। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, देखो अगर E1 आइडेंटिटी है, इसका मतलब कि मैं E2 के साथ E1 को चाहे तो लेफ्ट में ऑपरेट करूं या फिर राइट में ऑपरेट करूं, मिलना क्या चाहिए, जिस एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं E2 के साथ, तो हमें मिलना चाहिए E2। एक चीज तो ये हो गई। और बिल्कुल सेम डेफिनेशन अगर हम E2 को एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर चले, तब यूज करें, तो क्या मिलेगा, देखो अब हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि E2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, E2 को तो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और E1 जो है उसे कोई भी जनरल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं G का। तो इस केस में क्या होगा, देखो अब E2 आइडेंटिटी है, इसका मतलब E2 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो वो एलिमेंट खुद आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से E2 को E1 के साथ ऑपरेट करूं, तो दोनों ही केसेस में मुझे क्या मिलेगा, E1। इसका मतलब देखो, अगर मैं E1 इंटू E2 करता हूं या फिर E2 इंटू E1 करता हूं, तो देखो E2 तो क्या है, आइडेंटिटी है, तो हम ऑपरेट किस एलिमेंट के ऊपर कर रहे हैं, E1 के ऊपर। इसका मतलब हमें E1 ही मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यही तो डेफिनेशन थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वो एलिमेंट तुम्हें खुद वही वाला मिलेगा जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। अब देखो हम यहाँ E1 की बात कर रहे हैं,
E1 आइडेंटिटी है और E2 कोई भी एलिमेंट है। अब E1 को E2 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो आइडेंटिटी E1 को किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों ऑपरेशन से हमें मिलना चाहिए एलिमेंट, मतलब E2। बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर मैं E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर चलता हूँ, ठीक है, और E1 को कोई भी एलिमेंट मान लेता हूँ G का, इसका मतलब अगर मैं अब E2 को E1 के साथ ऑपरेट करूंगा तो दोनों ही केसेस में मुझे क्या मिलना चाहिए, E1। इसका मतलब देखो मैंने दोनों ही केसेस में क्या रिजल्ट निकाला, E1। अब इसको तो हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिला हमें, देखो अगर इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो यहाँ देखो ये दोनों पार्ट इक्वेशन 1 और 2 के सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट भी कैसे होने चाहिए, सेम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई 1 and 2 what we will have is E1 is equals to E2, ठीक है। और यहां से क्या प्रूव होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। इसका मतलब अगर किसी भी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो थ्योरम्स का प्रूफ ध्यान रखने के लिए सिर्फ तुम्हें क्या करना है, आप लोगों को सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और किस लॉजिक से करना है वो लॉजिक पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही नॉलेज होने से क्वेश्चन जो थ्योरम है उसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वाला पार्ट। तो अगली प्रॉपर्टी क्या देखी थी हम लोगों ने, देखते हैं। उससे पहले इसे लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखी थी, क्या लिखा था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ना। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है G, ठीक है, अगर कोई ग्रुप है हमारे पास G, उसके हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, एक A है, एक B है, एक C है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, A से A को कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा B इक्वल टू C, ठीक है। और अगर हमें ऐसा कुछ गिवन है BA इज इक्वल्स टू CA, तो भी हम क्या कर सकते हैं, A को कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा B इक्वल टू C, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ। तो ग्रुप में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब इन दोनों एक्शंस को हम किसी भी ग्रुप के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए ये ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इन ऑपरेशंस के साथ एक प्रीकॉशन है। क्या प्रीकॉशन है कि जैसा हमने देखा कि अगर AB इज इक्वल्स टू AC है तो हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू C। मतलब देखो जो सेम एलिमेंट है ना, अगर वो देखो ये लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें मिलेगा B इक्वल टू C, ठीक है। बिल्कुल सेम अगर ये राइट में है, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, B इक्वल टू C, ठीक है। क्योंकि देखो अब A हमारे पास क्या है, राइट में है। तो अब देखो यहां पर जो हम कैंसिलेशन कर रहे हैं वो कर रखे हैं लेफ्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक है। और इसकी बात करें, इसमें जो A है जिसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं वो है राइट में, इसीलिए इस वाले लो को हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन, ठीक है। ये हो गया राइट कैंसिलेशन। इसका मतलब किसी ग्रुप में एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड करता है और एक राइट कैंसिलेशन लो होल्ड करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें मिला हुआ है AB इज इक्वल्स टू CA तो हम इससे भी इसको कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो हम लेफ्ट में कैंसिल करेंगे, दोनों एलिमेंट्स लेफ्ट में हो, सेम जो एलिमेंट है दोनों लेफ्ट में हो, या तो तब कैंसिल कर सकते हैं, या फिर दोनों जो सेम एलिमेंट हैं वो राइट में हो,
तब कैंसिल कर सकते हैं, मतलब या तो लेफ्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं या फिर राइट कैंसिलेशन करते हैं। दोनों लेफ्ट और राइट एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे यहां पर है लेफ्ट, यहां पर है राइट, तो लेफ्ट वाले एलिमेंट से हम राइट वाले एलिमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखते हैं प्रॉपर वे में, प्रूफ भी देखेंगे। लिखते हैं क्या है, तो इससे पहले मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपने को। ऑलराइट, तो क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप ले लेते हैं हम, एंड इसके कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, बी एनी एलिमेंट्स देन हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1, अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास है बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, तो उस केस में भी हम ए से ए को कैंसिल कर दे सकते हैं, हमें मिलेगा बी इक्वल टू सी, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो ग्रुप में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन। ठीक है, किस तरीके से करते हैं प्रूफ देखिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो गिवन है वहीं से, कि कंसीडर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए ग्रुप जी। ठीक है, एंड व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशन, इट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, वेयर अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ठीक है भाई, ये तो हो गया जो हमें हाइपोथेसिस की बनती वहां से, है ना। अब हमें क्या पता है, देखो हमें क्या करना है, यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी। इसका मतलब बी इक्वल टू सी प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पर ये जो ए है ना, इसको एलिमिनेट करना है। अब इस ए को एलिमिनेट कैसे किया जाए, ठीक है, तो ए को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए का इनवर्स। ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं, देखो हम लोगों को पता है कि जो अगर हम ग्रुप जी की बात करें तो अगर जी ग्रुप है तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब अगर देखो ए बिलोंगिंग टू जी है तो ए का जो इनवर्स है ना, ए इनवर्स, वो भी जी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए के इनवर्स को, ठीक है, क्योंकि वो जी के अंदर है तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस तो उसकी है, तो हम ए के इनवर्स को सेलेक्ट करते हैं और इससे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो कि क्योंकि ए जी के अंदर है, ए बिलोंग्स टू जी है, और क्या है, जी क्या है, ग्रुप है, जी ग्रुप है, और ग्रुप की डेफिनेशन से क्या होना चाहिए कि इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए इसके अंदर है तो इसका इनवर्स भी, मतलब ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, जी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले इनवर्स से हम इस इक्वेशन में कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो भी लेफ्ट से। मतलब क्या, देखो हमें गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम ए इनवर्स से क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या, देखो अब हमें यह भी पता है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या था, ए बी सी, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ग्रुप की डेफिनेशन वाली वीडियो में देखी थी, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, तो कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, किस तरीके से करेंगे, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इंटू सी। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हमें यह भी पता है
कि अगर हम इन्वर्स की किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स की उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दोनों एलिमेंट और उसके इन्वर्स दोनों को एक साथ ऑपरेट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब अगर मैं ए और ए इन्वर्स को एक साथ ऑपरेट करता हूं तो इनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है, ई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो है, यहां पर ए इनवर्स और ए दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो ई आ जाएगा। यहां पर ए इनवर्स और ए यहां भी दोनों ऑपरेट हो रखे हैं तो यहां भी ई आ जाएगा, यहां बचेगा सी। और ई है क्या, ई जो है वो है आइडेंटिटी ऑफ जी। इतना ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, इससे पहले वाले प्रूफ में भी हमने देखा था कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वही रिजल्ट आता है। मतलब क्या, देखो अगर x के साथ मैं आइडेंटिटी को ऑपरेट करूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं e को b के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा b, और अगर मैं e को c के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा c। इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल टू c हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि अगर ab इज इक्वल टू ac है तो b इक्वल टू कितना होगा, c, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ओके, इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हम लोगों के पास कि भाई हमें जो गिवन है ना वो क्या है, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए। तो हम लिख देते हैं बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करें, अब हम इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इस बार करेंगे हम लोग राइट साइड में, ठीक है। तो हमें क्या मिला, देखो इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यूज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए इंटू ए इनवर्स तो हो जाता है आइडेंटिटी, तो यहां हो गया आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम सी इंटू ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी हो गया आइडेंटिटी। तो क्या मिला, बी, क्योंकि B के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो B मिलेगा, और ऐसे ही C के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, C। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर BA इज इक्वल टू CA है तो क्या आएगा, B इक्वल टू C, और अगर AB इज इक्वल टू AC है तो क्या आएगा, B इक्वल टू C, ठीक है। अब इसमें जो नोट रखने वाली बात क्या बताई थी कि अगर क्या हो कि A, B, C बिलोंग्स टू G हो, है ना, विद हमारे पास एक कंडीशन और हो कि AB इज इक्वल टू CA, तो इसका मतलब हम नहीं लिख सकते B इज इक्वल टू C। इसका मतलब लेफ्ट वाले एलिमेंट से हम राइट वाले एलिमेंट का कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, बट बिफोर दैट इसको लिखें। लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके इन्वर्सेस को काउंट करते हैं कि उस एलिमेंट के कितने इन्वर्सेस हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इन्वर्स होता है। मतलब इन्वर्सेस ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर यूनिक, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इन्वर्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप एलिमेंट्स के इन्वर्स आर यूनिक।
तो किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसका क्या होगा, सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इसे प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ में भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे जैसे हमने किया था किसमें, पहली वाली प्रॉपर्टी में। तो पहली वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक प्रूफ करना था तो हमने क्या किया कि अगर पॉसिबल है तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट मानो और उनको बाद में दिखाओ कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ हम क्या करेंगे कि एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके दो इनवर्सेस को सेलेक्ट करेंगे और दिखाएंगे कि वो दोनों इनवर्स जो मैंने कंसीडर किए हैं दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, प्रूफ हो जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। प्रूफ हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। कंसीडर G इज ए ग्रुप। ठीक है, कंसीडर G इज ए ग्रुप एंड A को कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं G का। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि A जो हमने एलिमेंट लिया है अब उसके इनवर्सेस क्या होंगे, यूनिक। ठीक है, यहां लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव A हैज यूनिक इनवर्सेस, A हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, तो A जो है उसका इनवर्स क्या होगा, यूनिक। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो सपोज करो, इफ पॉसिबल सपोज A हैज टू इनवर्सेस। अगर पॉसिबल हो तो सपोज कर लो भाई A के दो इनवर्सेस हैं। कौन कौन से इनवर्सेस हैं कि एक तो मान लिया हमने B है और दूसरा मान लिया C है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर एक कोई भी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप G का, तो अगर पॉसिबल हो कि इस A के एक से ज्यादा इनवर्सेस हैं तो इसके दो इनवर्स मान लो। ठीक है, एक इनवर्स हमने क्या माना, B, और दूसरा वाला इनवर्स हम लोगों ने क्या माना, C। ठीक है, अगर अब हम बात करें B और C की, ठीक है, तो B और C क्या है, बेसिकली इनवर्सेस हैं। और इनवर्स की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर x और y एक दूसरे के इनवर्सेस हैं तो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता था, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या, अगर हम एलिमेंट और उसके इनवर्स को एक साथ ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, इस चीज का हम यहां पर यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, क्योंकि B क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, B जो है वो इनवर्स ऑफ A है, और अगर B इनवर्स ऑफ A है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A और B को ऑपरेट करूं तो मुझे मिलेगा E। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसको यूज करूं कि C क्या है, इनवर्स ऑफ A है, इसका मतलब AC को भी मैं करूं तो E मिलेगा। और यहां पर ये जो E है, वेयर E जो है, E इज आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक है, E जो है वो क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखें तो AB की वैल्यू भी E है, AC इसकी वैल्यू भी E है। इसका मतलब AB और AC की सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB और AC क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, और अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि किसी भी ग्रुप में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो अगर यहां पर मैं लेफ्ट कैंसिलेशन यूज करूं, ठीक है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, तो लेफ्ट कैंसिलेशन यूज करने से होगा क्या, देखो लेफ्ट कैंसिलेशन यूज करने से लेफ्ट वाले ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, B इक्वल टू C। तो मैंने क्या प्रूफ किया, देखो A था कोई एलिमेंट, उसके दो इनवर्सेस लिए थे अगर पॉसिबल थे, लेकिन दोनों कैसे आए, सेम।
इसका मतलब क्या हुआ कि ए के में कितने भी इन्वर्सेस सेलेक्ट कर लूं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, ए के जो इन्वर्सेस हैं वो क्या होंगे, यूनिक। इसका मतलब क्या हो गया यहां से कि ए हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, जो ए है हमारा, जो हमने सेलेक्ट किया था, उसका क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा। ठीक है, तो हमने भाई ए का यूनिक इनवर्स तो प्रूफ कर दिया, लेकिन जो थ्योरम में था, जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स आर यूनिक। इसमें कहीं नहीं था कि ए जो है उसका एलिमेंट जो है किसी ग्रुप जी का, उसका इनवर्स यूनिक होना चाहिए, या फिर किसी ग्रुप के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो हर एक एलिमेंट की बात कर रहा था कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होना चाहिए। हमने तो सिर्फ ए के लिए प्रूफ किया, लेकिन यहाँ पर जो हमने ए को सेलेक्ट किया था ना, ए के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने अप्लाई नहीं की थी, कोई भी बाउंडेशन हमने ए के ऊपर यूज नहीं की। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इस ग्रुप जी का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। ठीक है, अब क्योंकि ए जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसका मतलब ए के लिए जो कुछ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का यूनिक इनवर्स है तो ग्रुप जी के भी जितने एलिमेंट हैं उन सब के भी इनवर्स क्या होने चाहिए, यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने अभी बताया, क्योंकि हमने ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी। ठीक है, ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी, हेंस every element of G, every element of G has unique inverse। तो जितने भी एलिमेंट है G के, उनका क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा। किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा इनवर्सेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी एक्शंस की जिनको हम लोग ग्रुप में परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम नॉर्मली कैलकुलेशन में अभी तक यूज करते आए हैं, लेकिन उनको हम ग्रुप में परफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि अभी हमने देखा था। अगर ए बी इज इक्वल टू सी ए है तो हम बी इक्वल टू सी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सीखेंगे अगली वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।